राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ आज मंगलवार की व्रत कथा। आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम मानी गई है। आज के दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं की पूरी करते हैं। बल बुद्धि विद्या के दाता राम भक्त हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं और सभी गुणों से युक्त वानरों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि हैं। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना उत्तम मानी गई है। आज के दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि नगर में केशव दत्त नामक का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ जीवन यापन करता था। वह धनिक व्यक्ति था, उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग उस ब्राह्मण का सम्मान करते थे। हालांकि उसे एक बात की पीड़ा थी कि उसे कोई संतान नहीं था। केशव दत्त तथा अंजलि हनुमान जी की आराधना करते थे। वे दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गया, लेकिन उन दोनों की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी तक ले पूरी नहीं हुई। एक साल केशव दत्त राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने जंगल की ओर चला गया। अंजलि घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा करती रही और मंगलवार का व्रत रखती है। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियमित पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते थे। एक मंगलवार को अंजलि किसी कारणवश हनुमान जी की भोग नहीं लगा पाई। उसने व्रत रखा था। सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए सो गई। फिर उसने निश्चित किया कि मंगलवार व्रत के समय तक हनुमान जी की भोग लगाए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। वह अगले मंगलवार का इंतजार करने लगी। देखते देखते 6 दिन बीत गया। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा। उस दिन वह बेहोश हो गई। उसी दौरान हनुमान जी ने अचेतावस्था में उसे दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तुम्हें एक सुंदर और सुयोग पुत्र प्राप्त होगा। वर देकर हनुमान जी अत्यंत धन्य हो गए। अंजलि की जब आंखें खुली तो उसने हनुमान जी की बात याद आई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण दंपति को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। वह बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। केशव दत्त भी घर आ गया। उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बातें उसे बताई, लेकिन उसे पत्नी पर विश्वास न था। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है, वह झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बालक की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त बच्चों को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया, फिर उसे मौका देकर कुएं में फेंक दिया। घर आकर कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं था। वह अभी इतना ही कहा था, तब एक मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ वहां पर आ गया। यह देखकर केशव दत्त हैरान रह गया। फिर उस रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यह
पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों के मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह आशीर्वाद दिया था, पत्नी पर शक मत करो। अचानक केशवदास की आंखें खुली। वह पत्नी के पास गया और उसे जाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी, फिर अपने स्वप्न की बातें बताईं। उसके बाद केशवदत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगाया। इसके बाद से ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगे।